नमस्कार, मैं रजत सिंह टीवी इंडिया 24 के स्टूडियो से इस वक्त आपके साथ हैं और एक ऐसी दुखद खबर आज देना चाहते हैं कि जिसकी वजह से पूरा देश गम में है। हालांकि मैं यहाँ नहीं था और इस खबर को सुनने के बाद हमें स्टूडियो आना पड़ा और आप तक इस खबर को पहुँचा रहे हैं। आज हमने देश की वो मशहूर हस्ती खो दी है, वो मशहूर एंकर खो दिए हैं जो हमारे आदर्श थे, देश के आदर्श थे। बड़े दुख की बात है और लगातार देश भर में कई उनके फैंस जो हैं गम में हैं, दुख में हैं और उन्होंने कई समाज के प्रति, देश के हित में कई कार्य किए हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे देश के मशहूर न्यूज़ एंकर रोहित सरदाना की कि किस प्रकार से उन्होंने देश में जो है सभी के लिए अच्छे काम किए, आदर्श बने वो देश के लिए। रोहित सरदाना एक ऐसे एंकर थे जो कि सभी के दिलों में अपनी छाप छोड़ करके चले गए। कोरोना संक्रमित थे, 42 वर्ष की उम्र में उन्हें हार्ट अटैक आया है और सबसे पहले वो जी न्यूज़ में कई वर्षों तक काम करते रहे। उसके बाद आज तक में काम करने के लिए वो चले गए, वहाँ पर उन्होंने काम किया। और आज मैं बड़े दुख के साथ कहता हूँ कि हमने वाकई ही एक ऐसे शख्सियत को खो दिया है जो वाकई ही दिल से देश के लिए काम करते थे और देश की जनता के दिलों में जिन्होंने एक प्रेम बनाया हुआ था। रोहित सरदाना मामूली शख्स नहीं थे, हमारे बड़े भाई हैं, बड़े भाई थे और हमारे गुरु हैं, हमारे आदर्श हैं। मैं रोहित सरदाना तो नहीं बन सकता, पर हाँ, जो रास्ता उन्होंने देश को दिया, पत्रकारिता के जगत को दिया, मैं उस रास्ते पर चलने का प्रयास करूंगा, उस रास्ते पर चलूंगा और अपने देश के समस्त पत्रकार बंधु व अपने चैनल के समस्त पत्रकारों को मैं यह कहता हूं और उनसे आग्रह करूंगा कि रोहित सरदाना के लिए और उनके जो कर्म थे, उन्होंने जो देश के लिए काम किया है, उनको मान करके, उनको आधार मान करके काम किया जाए और सत्य को दिखाया जाए और उनके जैसे बनने की कोशिश की जाए। लोकप्रिय टीवी पत्रकार और एंकर रोहित सरदाना का निधन हो गया है। 42 साल के रोहित सरदाना ने 24 अप्रैल को ट्वीट करके बताया था कि वो सीटी स्कैन में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तब उन्होंने ये भी कहा था कि हालत में बेहतरी हो रही है, लेकिन 6 दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। चैनल ने जानकारी दी है कि उनका निधन हृदय गति रुकने से हुआ है। रोहित सरदाना के सहकर्मी और इंडिया टुडे के वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने भी ट्वीट करके रोहित की मौत की पुष्टि की है। राजदीप ने अपने ट्वीट में लिखा है, रोहित और मेरे राजनीतिक विचार मेल नहीं खाते थे, लेकिन हम लोग हमेशा बिना किसी द्वेष के बहस करते थे। हम लोगों ने एक रात एक शो किया था और 3 बजे तड़के शो पूरा हुआ था। शो खत्म होने के बाद रोहित ने कहा, बॉस आज मजा आ गया। रोहित उत्साही पत्रकार और एंकर थे। श्रद्धांजलि रोहित। राजदीप ने अपने दूसरे ट्वीट में कहा है कि रोहित की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। शुक्रवार दोपहर जी न्यूज़ के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी ने ट्वीट करके रोहित की मौत की जानकारी दी। रोहित जी न्यूज़ में उनके सहयोगी रहे थे। सुधीर ने अपने ट्वीट में लिखा है, अब से थोड़ी देर पहले एक फोन आया, उसने जो कहा सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे। हमारे मित्र और सहयोगी रोहित सरदाना की मृत्यु की खबर थी। ये वायरस हमारे इतने करीब से किसी को उठा ले जाएगा, ये कल्पना नहीं की थी। इसके लिए मैं तैयार नहीं था। ये भगवान की नाइंसाफी है। ओम शांति। बीजेपी के स्टूडेंट विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ट्वीट करके कहा है कि वो अपने पूर्व कार्यकर्ता और जाने माने पत्रकार के निधन से दुखी है। एबीवीपी ने अपने ट्वीट में लिखा है, एबीवीपी अपने पूर्व कार्यकर्ता और चर्चित पत्रकार रोहित सरदाना के निधन से दुखी है। रोहित कोविड से संक्रमित थे। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी रोहित सरदाना के निधन पर शोक व्यक्त किया है। संबित ने ट्वीट कर लिखा है, रोहित सरदाना, आपको हम बहुत याद करेंगे। आप जीवन के अभिन्न अंग बन गए थे। आप जहां भी हो मेरे भाई, खुश रहो, नारायण के चरणों में रहो। ओम शांति। रोहित के निधन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट करके संवेदना जताई है। राजनाथ सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा है, हिंदी मीडिया जगत में बहुत कम समय में अपनी बड़ी पहचान स्थापित करने वाले पत्रकार रोहित सरदाना के निधन के समाचार से मैं स्तब्ध हूँ। वे बेहद प्रतिभाशाली और प्रभावी पत्रकार थे। उनके निधन से मीडिया जगत को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ओम शांति।
गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करके रोहित के निधन पर श्रद्धांजलि दी है। अमित शाह ने ट्वीट में लिखा है, रोहित सरदाना के असामयिक निधन से मैं व्यथित हूं। देश ने एक निष्पक्ष और तटस्थ रिपोर्टिंग करने वाला पत्रकार खो दिया है। ईश्वर रोहित के परिवार वालों को शक्ति दे ताकि वे इस त्रासदी को सह सकें। रोहित के परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना है।